ना आगे ही जाओ, इसको नहीं लेके। जिस ऑपरेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो राजस्थान का सबसे बड़ा अभी तक का सुझाव मिला है, जिसके लिए हम लोग कौन सा ऑपरेशन चला रहे हैं? और जो अब डेवलप होकर आया कि कंटक मोचक के साथ एक और जो भी हमने डेवलप किया था जैमरोग, ये दोनों मिलकर पूरे राजस्थान में बड़े बड़े कंसाइनमेंट एनडीपीएस के भेज रहे हैं, बिहार झारखंड। और इनका जो वर्किंग इलाका है वो ये नरकटियागंज दिख रहा है हम लोगों को। यहाँ पे यहाँ से नेपाल से लाना नरकटियागंज, इधर ये हजारीबाग के आसपास रांची से लाना। और अभी तक अपने को जो अड्डे पता है इनके, एक मोतिहारी और नरकटियागंज वाला इलाका जहाँ पे एस्टेब्लिश है। दूसरा अड्डा जो इनका अपने पास आया है वो लखनऊ और ये अयोध्या के बीच में ये अड्डा आया है इनका, जो अपने नोटिस में आया है। तीसरा अड्डा जो है ये जोधपुर है अपना। ये जोधपुर अड्डा है तीसरा। ये लखनऊ के आसपास अयोध्या लखनऊ के बीच का एक अड्डा आया हुआ है, जहां पर इनका कोई ना कोई एक बड़ा ठिकाना है, नरकटियागंज है। चौथा अड्डा जो आया है जो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं पे मुरैना कह रहा हूं, मंदसौर और नीमच के बीच में है। और एक अड्डा जो इनका जो हम लोगों को भी हाल में पता चला है वो जयपुर के आसपास, यहाँ पर अगर आप बढ़ाएंगे ये दिखेगा आपको, ये गुरुग्राम से कोटपुतली के बीच में, कोटपुतली शाहपुरा और गुरुग्राम के बीच में एक अड्डा है। इस तरीके से अभी हमारी सूचना जो अभी हम लोगों ने अभी डेवलप किया है, जिसको उस सूचना के हिसाब से यह गैंग नरकटियागंज से चल चुका है और इनका इलाका जोधपुर आना है इनको। यह जो रूट होता है नरकटियागंज से, या तो ये आजमगढ़ होते हुए आएंगे या लखनऊ होते हुए आएंगे। जो अपने अभी तक मॉनिटर किया है उससे मोस्ट प्रोबेबली लखनऊ रूट पे आ रहे हैं। उसके बाद होते हुए ये आगरा वाला रास्ता पकड़ते हुए इनके आने की उम्मीद है। ये आगरा भरतपुर होते हुए आएंगे। हमारी 3 टीमें जाएंगी। एक टीम जोधपुर में स्टेशन रहेगी, एक टीम राजस्थान बॉर्डर पे जाएगी और तीसरी टीम जयपुर के आसपास हमारी स्टेशन होगी, जयपुर और जोधपुर के बीच में, ताकि जो भी रूट लेते हैं अगर वो नागौर की तरफ निकलते हैं, जोधपुर आते हैं या कोटा की तरफ निकलते हैं तो हम लोग उसको कवर कर सकेंगे। तो 3 टीमें अपनी जाएंगी है, कंटक मोचक है और जैमरोग, दोनों ही दोनों साथ हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो जो भी पकड़ में आएगा उसके माध्यम से फिर अपने को दूसरे तक भी पहुंचना है। और अगर साथ हो तो उनको हाथ लगाना है। हथियारों के मामले में पहले वांटेड रहा है कंटक मोचक, हथियारों का प्रयोग करता है तो आर्म्ड जाएंगे आप लोग और वो हथियार का प्रयोग कर सकता है, यह मान के चलना। पहले ये पता करना है कि दोनों साथ में है या एक ही है और उसके हिसाब से ऑपरेट करेंगे। मैं लगातार यहाँ से कोऑर्डिनेट करूंगा, हम लोग ऑपरेट करेंगे। तो ये बड़ा ऑपरेशन है जो हम लोग पिछले 3 महीने से चला रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग सफल हो जाएंगे। तो लगातार आप लोग हमारे टच में रहेंगे। जो भी मोबाइल यहाँ से यहाँ जो टीम है, राकेश, मनीष, महिपाल, आपकी टीम यहाँ से सारा इनको बैकअप, टेक्निकल बैकअप देगी। राउंड द क्लॉक हमारा ये कंट्रोल रूम चलता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या लगता है हम लोग सफल होंगे? वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रवानगी का टाइम है अभी से आधे घंटे के बाद, ठीक आधे घंटे के बाद पूरी टीम तैयार हो जाएगी और इनको यहाँ से फाइनल ब्रीफिंग देकर रवाना किया जाएगा। तो आप लोग तैयार हो जाए।
आजा। अरे पता है इसको कौन है? चला वही तो है शेयर मार्केट अकेले था देख इधर देख ये क्या लेके चला था? क्या लेके चला था क्या था बगल में इसका चेक करो ना, बगल में इसको बेटा पहले देखो गाड़ी में ये ना सर मेरे में ज्यादा अच्छा है। सर क्या नाम है? क्या नाम अनुमान नाम है कहाँ का रहने वाला है? खरी। तो ये भाग क्यों रहा था तुम? ऊपर से दीवार कूद क्यों भाग रहा था? दीवार बताओ दीवार कूद हाँ सर। दीवार कूद क्यों भाग रहा है? और तेरी तो इतने बैंड तो 20 फुट दीवार है देखो। हैं? दीवार कूद क्यों भागा है? अपना रोहित आज भी दीवार कूद क्यों भागा? लगी हैं? मोबाइल कहाँ था? मोबाइल कट मोबाइल कहाँ था? मोबाइल है कौन सा है मोबाइल है कौन है? वहां से दीवार कूद के भाग रहा था चल 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 एक मिनट स्लो। बैठ नीचे बैठ प्लीज 1 मिनट। साफ साफ यहाँ सो रहा था ये यहाँ सो रहा था। जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम का कोप कहर बनकर नशे के तस्करों पर टूट रहा है और खात्मे का खतरा खौफ बनकर इन खिलाड़ियों के खून में दौड़ रहा है। नशे के सौदागरों के खिलाफ साइक्लोनर टीम का कहर लगातार जारी है। उसी की 87वीं कड़ी के रूप में 87वीं कड़ी के रूप में ऑपरेशन कंटक मोचक और ऑपरेशन जैम चलाकर नशे के कुख्यात सौदागर, लंबे समय से वांछित अंतर प्रांतीय तस्कर हनुमान उर्फ हंडिया उर्फ बालाजी तथा जालाराम, दोनों को नाटकीय तरीके से करीब 3.5 महीने चले अभियान के बाद धर दबोचने में साइक्लोनर टीम को एक बड़ी सफलता अर्जित हुई है। हनुमान उर्फ हंडिया पिछले 13 वर्ष से नशे के कारोबार में था और भारत के साथ साथ नेपाल तक इसके पर फैले हुए थे। भारत के 6 राज्यों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश तक धमक बनाकर रखा था हनुमान ने। पिछले 2 वर्ष में राजस्थान में जो भी बड़ी खेपें पकड़ी गई मादक द्रव्यों की, अधिकांश में हनुमान और उसके गैंग का नाम आता रहा। इसी चीज को सुनकर पुलिस मुख्यालय ने हनुमान की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था और करीब करीब पूरे राज्य की पुलिस उसको धर दबोचने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। एक बड़े नाटकीय घटनाक्रम में नरकटियागंज से शुरू हुए अभियान जो नवा तालाब तक खत्म हुआ आकर करीब 2 दिन तक लगातार प्रयास करके जयपुर से जोधपुर आ रही वॉल्वो बस से जालाराम को और कोटपुतली में एक सुरक्षित ठिकाने पर गुप्त रूप से बैठे हुए हनुमान को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। हनुमान की कहानी सोबत, स्वागत, आदत, सियादत, जियादत, हिमाकत और अंत में साइक्लोनर की शामत के रूप में सामने आई है। यह वह व्यक्ति है जिसने अपने बचपन में नशे की लत लगा ली, गलत सोबत में पड़ के पढ़ाई बीए की राजनीति शास्त्र में बीएड किया, कोचिंग खोला, हॉस्टल चलाया,
कई तरह के व्यवसाय करने की कोशिश की, बट मुझे सपने, गलत आदतें हमेशा लगातार पैसा खोजती रही और वह पैसा इसको नजर आया नशे की खूंखार दुनिया में। पूरे समाज में नशा परोसता रहा हनुमान पिछले 13 साल से। कई राज्यों में वांछित हुआ, कई बड़े बड़े मामले हुए और पुलिस की गिरफ्त से दूर रहा। जब साइक्लोन टीम को इसके कारोबार का पता चला तो इसकी पुरानी प्रेमिका, इसके पुराने गुर्गे और नरकटियागंज, बिहार के नरकटियागंज में अपने मुखबिरों के माध्यम से पुलिस ने, सेक्रेटरीट पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया, सारी चालाकी, सारी मुस्तैदी धरी रह गई और दोनों की दोनों पुलिस के चंगुल में आ गए। हनुमान की कहानी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। पत्नी और प्रेमिका के बीच में झूलता रहा, कभी 7 फेरों का बंधन तो कभी 7 जन्म तक साथ निभाने के प्रेमिका के साथ किए गए वायदे। इनके बीच में पेशा, परिवार और प्रेमिका के त्रिजाल में त्रिशंकु बनकर झूलता रहा हनुमान और आखिरकार वही उसके पतन का, विनाश का कारण बना। उसी के माध्यम से सेक्रेटरीट टीम के हाथ उसके गिरबान तक पहुंच पाए और नशे के नरकटियागंज से नवातला तक फैले नशे के नंगे नाच को नेस्तनाबूद करने की दिशा में पुलिस ने बड़ा सार्थक एवं सबल कदम उठाया है। सेक्रेटरीट टीम को इस बड़ी कार्रवाई के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन चीजों से अभिप्रेरित होकर पूरा समाज नशे की वृत्ति के खिलाफ निनाद करेगा, नशा मुक्ति के लिए अलग जगाकर एक नए अभियान का सूत्रपात करेगा, शंखनाद करेगा। हम सब कंधे से कंधा मिलाकर एक और एक मिलकर 11 बनकर इस नशे के दानव के खिलाफ हुंकार भरते खड़े होंगे और इस समाज से नशे के प्रकोप को पूरी तरीके से निर्मूल करेंगे और इस समाज को एक सभ्य समाज, एक समृद्ध समाज और प्रगति के पथ पर आरूढ़ स्वर्णिम समाज बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम आगे रखेंगे। धन्यवाद।